कुछ तरीके हैं, ठीक है, जिससे हम लोग पेपर में मतलब बेस्ट कहूँ तो बेस्ट टिप है लिखने के लिए। पहला क्या है हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट, मतलब टाइम को ध्यान से और पूरे 3 घंटे का हमें यूज़ करना है, कैसे भी करना है, ठीक है। और सबसे पहले मतलब सब क्वेश्चन को क्वेश्चन वाइज करना, मतलब टाइम के हिसाब से, मतलब कोई क्वेश्चन में अगर 5 मिनट का है उसको 5 मिनट में ख़त्म करना है, कैसे भी करके 5 मिनट में ख़त्म करना है और क्वेश्चन का टाइम निकालना है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए तुम्हें टाइम निकालना है। पहला तो चीज़ में क्लियर हो गया कि टाइम कैसे, टाइम को ध्यान रखना है। सेकंड, साफ साफ और पॉइंट पे लिखना है, साफ साफ। देखो यहाँ मैं कुछ नहीं लिखा वाले भले ही, ठीक है, आप साफ साफ मैंने लिखा है तो दिख रहा है क्वेश्चन, और पॉइंट वाइज देखो, पॉइंट पे डाल लिखा हुआ है ना हर चीज़, तो मेरे को अच्छे समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। दूसरा क्या है, तो पॉइंट वाइज तुम्हें समझ में आ गया है, साफ साफ लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। बात करें तो तीसरा, तो हम बात करें तो जो आता है उससे पहले करना है। देखो जहाँ तक वो सीरियल वाइज करो, तुम कैसे भी करो, लेकिन जो आता है उससे पहले कर लो। मतलब मान लो तुम्हें एग्जाम पेपर मिला, तुम एक काम करो, जो तुम्हें आता है पहले उसको टिक कर लो, हम ये करना है, मुझे ये करना है। तुम टिक कर लोगे तो सही रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है, उससे तुम्हारे ब्रेन में रहेगा कि हाँ इससे करना है, तो उसके थ्रू आइडिया आएगा क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये भी तुम्हें क्लियर हो गया कि कैसे करना है और क्या करना है, ठीक है। और हाँ, पहली बार तुम्हें हेडिंग का ध्यान रखना है प्लस मोटा मार्कर। देखो मैं सच कहूँ तो तुम एक काम करो, हेडिंग का, जैसे हेडिंग डालिए, हेडिंग, इस हेडिंग को ऐसे ब्लैक पेन से पूरा लिखो कि मोटा मोटा दिखे, और बाकी सब ब्लू पेन से करो, कोई दिक्कत नहीं। एक मतलब हेडिंग को बिल्कुल एक सौ तरीके से करो, ओके। और अब बात करते हैं मार्कर। देखो ऐसा ना मार्केट में मतलब मिल जाएगा 10-5 का मार्कर कैसे भी, तो तुम मार्कर ले लो। मार्कर से ना इनके नीचे जो लाइन करोगे तुम, वो बहुत बोल्ड दिखता है, जैसे ये पूरा हाईलाइट होते हैं कि हाँ कौन सा कैसा है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, मार्कर वाला, हेडिंग वाला। इसका याद रखना, ध्यान रखना अच्छे से कि हाँ तुम्हें कैसे करना है, और हेडिंग का को अच्छे से करना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन साफ साफ दिखना चाहिए कि पढ़ने में। अगर तुम नहीं मानते तो करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा कि कॉपी कैसे दिखती है, ठीक है। उसके बाद जो लगता है जो लगता है तुमको बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, उसको तुम ब्लैक मार्कर से बिल्कुल मतलब अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो। मान लो मुझे लगता है यहाँ से लेकर के इस लाइन तक मुझे लगता है सब सही है, ठीक है। मैं इसके यहाँ जैसे ऊपर से ही यहाँ ऐसे हाईलाइट करूँगा, तो ये इन सब में से मतलब अलग अलग देखने में मुझे कि हाँ इसको पढ़ूँ पहले मैं, तो मैं इसको पढ़ूँगा, ऐसे ही वो पढ़ेगा उस चीज़ को, तो तुम्हें हाईलाइट करना है, ठीक है। ओके। और हाँ एक और चीज़, और देखो तुम्हें मैं बता दूँ अच्छे से कि जो चीज़ तुम्हें लगता है ना, और हाँ जो तुम्हें लगता है कि जो मतलब कौन सा कितने नंबर का, ये तुम्हारा हो गया था। और हाँ मतलब मान लो कोई क्वेश्चन है 5 नंबर का, ठीक है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है। तो एक काम करना है, तुमको उस 5 नंबर जितना है, मतलब पूरा एक पेज लिखना है कि पूरा 5 नंबर मिले, ठीक है, पूरा 5 नंबर मिले, और ऐसा पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा पूरा, मतलब जितने नंबर का जितना क्वेश्चन है उतना ही उस क्वेश्चन को टाइम देना है, उतना बड़ा ही लिखना है, जिससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी पूरा होगा, ओके। अब इसका क्या है, समय बदलना, मतलब समय को ना बिल्कुल ही, और देखो समय ना बिल्कुल ही मतलब टाइम बर्बाद नहीं करना। और जो पता में लगता है ना कि हाँ ये नए मतलब कोई सा क्वेश्चन इधर कर रहा हूँ, मतलब मुझे ये लगा ये क्वेश्चन करना है मुझे, बट मैं यहाँ हल्का से इतना ही करके मैंने छोड़ दिया, और इसका आगे मुझे पता ही नहीं है, तो ठीक है हो गया। तो तुम्हें पता है इतना है, बट उसके पीछे में बर्बाद नहीं करना है, इतना लाइन छोड़ दो, मतलब लाइन छोड़ दो बिल्कुल ही, खाली पेज छोड़ दो, उतना दूर के लिए जगह छोड़ दो बिल्कुल ही, और आगे बढ़ जाओ। मतलब तुम्हें समझ में आया कि हाँ कि कैसे करना है और किसको टाइम बाय टाइम करना है। समय नहीं बदला तो छोड़ दो यार बिल्कुल ही, इतना कहूँगा मैं। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, चेक करो कि पेपर कुछ छूटा तो नहीं। हाँ कैसे भी तुम्हें करना है, क्या करना है, मतलब कि देखो ये तुम्हारा समझ में आ गया क्या कि पेपर को मतलब जो समय बराबर देना है सबको, और कुछ भी छोड़ना नहीं है, और जो चीज़ नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। मिस्टेक हो रहा तो सॉरी कह रहा हूँ, बट ध्यान देना कि क्या कह रहा हूँ मैं। तो मैं इतने पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। लास्ट में तुमको बता दूँ कि ये है हमारे पास, चेकर को कैसे भी खुश करना है, ठीक है। आपने पेपर में जो भी लिख रहे हो, जो भी दे रहे हो और जो भी कर रहे हो, वो तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे लिखने से ही करेगा कि तुमने क्या क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है। तो तुम्हें जितना आता है तुम्हारे नॉलेज, वो नहीं आएगा देखने कि तुमने क्या किया क्या नहीं, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, बट तुमने जो लिखा होगा वो चीज़ वो देखेगा कि हाँ इन्होंने ऐसे लिखा है, ऐसी इसकी वैल्यू होगी, मतलब उस स्टूडेंट की ऐसी वैल्यू होगी, तो वो समझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब जितना तुम अट्रैक्टिव बनाओगे अपने कॉपी को, वो उतना अट्रैक्टिव होगा, और उतना ही नंबर तुम्हें अच्छा खासा गेन कर सकते हो। नंबर पाना बहुत ईजी है, और बस तुम्हें फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। नीचे वाला क्या है, आखिरी के अगर तुम कर रहे हो, मतलब पूरा पेपर कर लिया, आखिरी के 5 मिनट निकालो, कैसे भी निकाल कर पेपर को हो सके तो चेक करो,
नहीं चेक कर पा रहा तो बट क्वेश्चन मतलब टाइम नहीं बर्बाद होना चाहिए, बट तुम्हें कंफर्म होना चाहिए हाँ तुमने कितना किया है। तो 5 मिनट निकाला, अगर बच रहा है तो पूरा कॉपी को रीचेक करो, ठीक है। लास्ट में इधर में 2 टिप और हैं कि हर नई देखो हर नई टॉपिक को ना नेक्स्ट पेज से करो। मान लो मतलब यहाँ पे मेरा पेज खत्म हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ तक किया, बट इसके नीचे नया क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, इसके नीचे मैं नया क्वेश्चन नहीं करूँगा, यहाँ से स्टार्टिंग से मैं मतलब कोई भी क्वेश्चन हो स्टार्टिंग से करूँगा, ठीक है। और तो उससे ना क्या होता है, मतलब कभी चेक करते हुए आ रहा है, बट यहाँ पर दिखेगा ना, मतलब यहाँ नीचे दिखेगा, नीचे दिखेगा नहीं कि नई क्वेश्चन है कोई, उसको सीधे टिक करते निकल जाएगा, बट यहाँ होगा तो पढ़ेगा भी। तो इसलिए कोई क्वेश्चन खत्म हो रहा है नीचे, तो वहाँ से कोई दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट मत करो, अगले पेज से स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और टीचर को समय पूछते रहो, शर्माओ मत, मतलब कुछ भी मत करो, बस पूरा का पूरा समय पता करो कैसे करना है। और टीचर से समय पता करते हो कैसे करना है, पूछते रहो कि हाँ इतने देर में इतना करना है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ मुझे कितना करना है और कितना जल्दी करना है कि और कोई समझ दे पाऊँगा, ठीक है। तुम्हारा ये क्लियर। लास्ट होता है मैथ वगैरह, कि कोई से भी अलग सब्जेक्ट होता है, तो उसमें ना आंसर हमारा आता है लास्ट, हमारा आंसर मतलब कितना भी, मतलब 5 4 चाहे जो भी आंसर आता है हमारा जो भी आंसर आता है उसको तुम क्या करो ना, इसमें ब्रैकेट में एक बॉक्स में बंद करो। एक बॉक्स में बंद करोगे ना, तो बॉक्स में आंसर तुम्हारा हाईलाइट दिखता है बिल्कुल ही। मैथ में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम लोग हाईलाइट कर देते हैं तो बेटर लगता है, वरना सब इन सब में कोई पता चले आंसर कहाँ है। तो तुम अगर मैं इसको इतना बॉक्स में बंद कर दूँ तो ये अलग दिख रहा है ना इसमें से पूरा अलग, तो ये अलग हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैंने भी यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा बहुत पहले, ठीक है। तो मैं मतलब अलग दिख रहा नहीं, हेडिंग लग रहा है कि पूरा हेडिंग है, ठीक है। मैंने अगर ऐसे हाईलाइट कर रखा तो साफ साफ दिख रहा है कॉपी में हेडिंग वगैरह है। तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तुम्हारा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये कुछ बेस्ट तरीके थे स्टडी के, तो तुम मुझे आई होप कि तुम समझ गए होगे और कर लोगे अच्छे से, ठीक है। और क्वेश्चन होता है और क्या क्या ले जाना है तुम्हें, वो मैंने वीडियो भेज दिया है, तुम बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।